हाय दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 3ds मैक्स में वीरे की मदद से टेक्सचरिंग कैसे करें। टेक्सचरिंग करना उतना आसान भी नहीं है और या उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ों से चलता है। जैसे कि होता है डिफ्यूज यानी सरफेस का कलर, या सरफेस पे कोई टेक्सचर है क्या, या फिर ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्टिव है या रिफ्रैक्टिव है। वो कुछ बेसिक चीज़ें होती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि थोड़ा सा इसमें साइंस का भी यूज़ होता है। तो सपोज कुछ ऑब्जेक्ट जैसे प्लास्टिक होता है, कारपेंट होता है, या फिर जैसे भी यहाँ पे देखा ये माउस हो गया, जो ऐसे कुछ एक डिफ्यूज लाइट है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर ग्लास होता है जो लाइट को सीधे सीधे पास करता है अपने थ्रू। तो इस तरह से टेक्सचरिंग काम करता है। और जैसे आपको नियर अबाउट फोटोशॉप पता होगा, तो उस हिसाब से ही ये यहाँ पे भी एक के ऊपर एक टेक्सचर आप लगा के या फिर अप्लाई करके एक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मटेरियल तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमें उतने कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली, जो हम इंडियन जो आर्किटेक्चर हम काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ बेसिक से 20-22 या फिर एक 30 कह सकते हैं, इतने मटेरियल्स डेली यूज़ होती है। तो हम वही देखने वाले हैं धीरे धीरे, लेकिन स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक में सपोज हम जैसे यूज़ करते हैं, ग्लास होता है, वुड होता है, या फिर सपोज जैसे हमने प्रोजेक्ट में, रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तब वुड प्लैंक्स होते हैं, वुडन के पैनल्स होते हैं, सीएनसी के जैसे मेटल कटिंग्स होते हैं, या फिर कंक्रीट आता है, वॉल के टेक्सचर्स आते हैं, स्टोन क्लैडिंग होता है। ये सब चीज़ें आती है, ये हम सीखते जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने एक बेसिक सा सेटअप लिया हुआ है। तो इसमें मैंने कुछ नेमिंग किया है, तो उस हिसाब से हम ये टेक्सचरिंग करते जाएंगे। पहले देखते हैं रेड प्लास्टिक। कुछ बेसिक सी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है। पहले रेड प्लास्टिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने डिफ्यूज में यहाँ पे कुछ रेड कलर ले लिया है। यहाँ पे हम चलते हैं रिफ्लेक्शन में। तो जैसे कि मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन वो होता है जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होता है, ना कि उसमें से उसके थ्रू जाता है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पे कुछ सेट करेंगे, नियर अबाउट 150-155। तो बस इतना ही, जितना याद रखिए कि यहाँ पे फ्रेनेल रिफ्लेक्शन ऑन रखना है, नहीं तो ये मेटालिक हो जाएगा। ठीक है। जो मेटल्स नहीं होते हैं उनको एक नियर अबाउट ऐसा याद रख लीजिए कि फ्रेनेल ऑन रखना है। तो ये हो गया एक बेसिक रेड प्लास्टिक, बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बेसिक के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तब उसके बाद आता है ब्लर। ठीक है। तो इसमें ब्लर कैसे ऐड करें? ठीक है। तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, इसका नेमिंग चेंज करेंगे, तो ब्लर ही कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा है ना, असाइन कर देते पहले। सिंपल से यहाँ पे आपको यहाँ पे 0.6, 0.7, 0.6 के आसपास रखना है। तो जो भी डिफ्यूज का जो भी लाइट आ रहा है डायरेक्टली, तो वहाँ पे वो ब्लर कर देगा वो लाइट को। ठीक है। वो इसका काम होता है, किसका? ग्लॉसीनेस का। तो मैं डायरेक्टली ऐसे बता रहा हूँ, तो ज़्यादा ये मत कीजिए कि जैसे मैं प्रो लेवल पे बता रहा हूँ। तो ऐसे कुछ नहीं है, इसमें बेसिक चीज़ें हैं। अगर किसी को ये ग्लॉसीनेस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैं उतना डीपली नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ कि ये आपको पता होगी चीज़ें। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मेटल। ठीक है। मेटल में मेटल क्रोम। ठीक है। क्रोम यानी जो स्टील होता है अपना, स्टील जो टेक्सचर होता है ना उसका। ठीक है। मैं उसे पहले असाइन करेंगे। मेटल जो स्टील होता है उसको कोई बेसिक कलर नहीं होता है एक्चुअली, एक मिररी जो उसको प्रॉपर्टी होती है उसकी, जो उस पर रिफ्लेक्ट होगा तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको जो उस पर गिरेगा वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो हम उस पर डायरेक्टली ब्लैक कलर ले सकते हैं, और जो रिफ्लेक्शन है तो उसे नियर अबाउट फुल वाइट दे सकते हैं।
ज़्यादा फुल मत दीजिए, क्योंकि वो फिर से बहुत ही क्लीन रियल टाइम में ये चीज़ें ऐसे बहुत ही एजी शार्पी या फिर बहुत ही क्लीन नीट ऐसी नहीं होती है। थोड़ा सा उसमें कुछ डिस्ट्रेस होता है या फिर कुछ क्या बोलते हैं उसको, जो अपने अंगूठे के निशान होने दो, डस्ट होने दो, या फिर ऐसे कुछ धूल मट्टी उस पर बैठी हुई होती है, ठीक है। सो वो उतना याद रखिए, पूरा क्लीन मत रखिए। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था कि जो मेटल है उसको ये निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्रोम, ठीक है। उसके बाद आता है यही मेटल को हम सैटिन करेंगे। सैटिन यानी जैसा इसको किया था सेम इसको वैसे ही। तो अभी देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं। यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन करना है तो ये यहाँ पे दिखेगा। तो मैं इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, और एक क्रोम को ब्लरी या फिर सैटिन ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था ग्लॉसीनेस, ये फुल ब्लरी है, फुल रिफ्लेक्टिव है, उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे और इसे हम ये असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये होगा मेटल सैटिन। उसके बाद आते हैं ग्लास पे। ग्लास का सिंपल सिंपल है, आप 2-3 क्लिक करने के बाद ग्लास बन जाता है। ग्लास भी उसको कोई ऑब्वियसली नॉर्मली मीन्स कलर नहीं होता है। हाँ होते हैं उस पर कुछ सपोज ग्रीनिश या फिर कुछ टिंट होता है, लेकिन नॉर्मली हम जब मैक्स में काम करते हैं, ठीक है, उसे ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन 140 के आसपास, 150 के आसपास रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन कर दीजिए और उसके बाद इसे फ्रेनल ऑन रखिए क्योंकि मेटल नहीं है। और जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन भी आप आसपास यहाँ पे नहीं, क्या पूरा प्योर वाइट मत लीजिए ऑब्वियसली, ओके। और इसके बाद असाइन कीजिए इसको, ठीक है। ये बन गया आपका ग्लास, सिंपल प्योर ग्लास, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये HDRI की वजह से जो रिफ्लेक्शन है उस पर गिर रहा है, ठीक है। और याद रखिए ये ऑप्शन अफेक्ट शैडोज ऑन रखना है। ये इतना ही चेक होता है, ये जो लाइट होता है वो ग्लास के आर पार करता है। अगर हम इसे अनचेक करते हैं तो जो भी लाइट इस पर गिरेगी वो इसके आर पार नहीं जाएगी, ठीक है, वहीं ब्लॉक हो जाएगी। सो इसे डेफिनेटली ऑन रखना है। तो उसके बाद आते हैं गोल्ड पे। असाइन कीजिए, नेमिंग कीजिए गोल्ड, मैंने इसे किया था, नहीं सॉरी, ग्लास। गोल्ड भी एक ऐसा उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको बेसिक कलर नहीं होता है। मीन्स नॉर्मली हम जब 3ds मैक्स में काम वर्चुअली उसमें कलर नहीं होता है, उस वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे ऐसे लेने के बजाय, ठीक है, हम उसे 180, उसके बाद 80 के आसपास, और उसके बाद 15 to 20 के बीच कुछ होता है ऐसे गोल्ड का। आप नेट पे देख सकते हैं उसका RGB कलर कोड, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया यहाँ पे, और ये मेटल है, ठीक है। तो इसे हमें ऑफ करना है। ये बन गया अपना प्योर गोल्ड। उसके बाद सैटिन यानी थोड़ा सा कम रिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो हमें इसे ही ड्रैग करते हैं, यहाँ पे करते हैं सैटिन, और यहाँ पे करते हैं 0.7। 0.7 मेरा एक पसंदीदा वैल्यू है। यहाँ पे जो भी कम रिफ्लेक्टिव होता है मैं उसे नियर अबाउट वही वैल्यू देता हूँ। तो हम इसे असाइन करेंगे तो आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ये बन गया अपना सैटिन गोल्ड। उसके बाद आते हैं वेलवेट पे। वेलवेट नॉर्मली मीन्स इंटीरियर में यूज होता है शायद, क्योंकि एक्सटीरियर में ज़्यादा काम नहीं होता है, फिर भी ये आप लोगों को काम आ ही आएगा, ठीक है। तो ये जो वेलवेट होता है, ये इसके जो कलर होता है, ये एक एंगल से देखने के बाद ऐसा होता है कि मीन्स ऐसा लगता है आपको कि दो कलर है उसमें, ठीक है। एक ज़्यादा वाइब्रेंट कलर होता है, एक थोड़ा सा अनसैचुरेटेड, थोड़ा सा कम सैचुरेशन वाला कलर होता है उसमें। तो वही टेक्निक यूज़ करेंगे हम। सो डिफ्यूज में सीधे जाके यहाँ पे हम फॉलो अप लेंगे, और फॉलो अप को यहाँ पे एक थोड़ा सा
वेलवेटी कलर देंगे उसको, ठीक है। तो ठीक है ये कलर, और यही कलर को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मैं माउस लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके यहाँ पे इस पर ड्रैग कर रहा हूँ, तो वो जो भी इस पर कलर होगा इस पर कॉपी होगा। यहाँ पे कॉपी स्वैप और कैंसिल आता है। स्वैप यानी ये सफ़ेद इधर, और ये जो वेलवेट जो कलर है ये यहाँ पे हमें स्वैप नहीं करना है, हमें कॉपी करना है, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा अनसैचुरेशन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ओके, और यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं, फॉलोअप के टाइप होते हैं, ठीक है, जो आपको सूटेबल होता है, फ्रेनल या फिर टवर्स अवे या फिर जो परपेंडिकुलर पैरेलल होता है, ठीक है। एक्चुअली परपेंडिकुलर पैरेलल काम करता है क्योंकि जो कैमरे का एंगल होता है उस एंगल से वो दिखाता है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट यहाँ पे। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप फिर कोशिश नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तब तक आप सीखेंगे नहीं। सो याद रखिए कि कुछ करते रहिए उसमें, ठीक है। तो अभी इतना हुआ है, फिर भी ये पूरा मीन्स दिख नहीं रहा है वैसे, जैसे उसमें फील नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू है ना सीधा जो 0 से न क्या 1 तरफ जा रहा है ना, 0 से 1 तरफ, तो उसको मैं थोड़ा सा कर्वी कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे कॉर्नर के बजाय बीजर कर लेंगे। तो ये बीजर को हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा, ये जो कलर है थोड़ा सा कर्वी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर हो गया, देखिए, या फिर फ्रेनल हो गया, ठीक है। सो डिपेंड अपॉन योर, क्या बोलते हैं, यूज जैसे होना होता है ना, उसी तरह आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है ग्रास, ठीक है। अब जो भी हमने अब तक टेक्सचर किया था वो सीधा सीधा हमने डिफ्यूज में कलर या फिर उसमें ही खेला था। अब इसके बाद जो भी 2-3 ऑप्शन है ये पूरे हम डिफ्यूज के थ्रू, हम टेक्सचर के थ्रू करेंगे। तो ग्रास है, असाइन कर दीजिए, इसे नेमिंग कर दीजिए, और इसके बाद इसे जो भी कलर हो कोई मायने नहीं रखता जब तक आप इसे टेक्सचर दे रहे हो। तो यहाँ पे जनरल में बिटमैप ओपन कीजिए, और मैंने यहाँ पे लेके रखा था बेसिक टेक्सचरिंग मैप्स। तो क्या था ये, ग्रास, ठीक है। ग्रास ओपन कर दीजिए। यहाँ पे ये रेंडरिंग में दिख रहा है लेकिन रियल टाइम में नहीं दिख रहा है, इसलिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पे शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, ठीक है। इसे क्लिक कर दीजिए तो आपके व्यू पोर्ट में दिखने लगेगा वो। उसके बाद अभी ये फ्लैट आता है, ठीक है, टेक्सचर असाइन हो गया उसे, वो ये बहुत फ्लैट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसे थोड़ा सा बम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे आके आप मैप्स में जाके आप डिस्प्लेस दे सकते हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट में भी आप यहाँ पे मॉडिफायर दे सकते हो उसे, लेकिन किसी किसी की मशीन्स उतना हाई कॉन्फ़िगर नहीं होती है कि डिस्प्लेस हैंडल कर पाए, तो आप डायरेक्टली उसे बम्प दे सकते हो। तो मैं यही डिफ्यूज़ का मैप टेक्सचर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ बम्प पे, इंस्टेंस कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ करूँ तो इसे हो जाए, ठीक है। और इसे हम सपोज आप जितना आपको चाहिए उतना उतना आप दे सकते हो बम्प यहाँ पे। एक्चुअली अभी ये इंटरैक्टिव रेंडर है, यहाँ पे वो दिखेगा नहीं एक्चुअली मे बी, तो वो आपको फाइनल इसमें रेंडरिंग में दिख जाएगा वो, ठीक है। ये हो गया बेसिक सा ग्रास, उसमें कुछ रिफ्लेक्शन या फिर अगर चाहे अगर दे सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा इसे कम कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा। तो जब ये ग्रास की, ये सब पूरा रियलिस्टिक ग्रास तो नहीं है, एक सिंपल टेक्सचर है नीचे, तो इतना बस हो जाता है जब आप लॉन्ग शॉट पे कुछ काम कर रहे हो तो, ठीक है। अब ये हो गया ग्रास बेसिक सा। उसके बाद आते हैं मार्बल पे। यहाँ पे इसे असाइन कर दीजिए, यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए मार्बल, और डिफ्यूज़ के इस सेटिंग में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए बिटमैप, यहाँ पे मार्बल, इसे असाइन तो कर दिया हमने, शो करना है उसे। यहाँ पे अभी अभी फ्लैट है तो हमें इसे, मार्बल रिफ्लेक्टिव होता है, आपको पता है उसकी प्रॉपर्टीज नियर अबाउट, कुछ रिफ्लेक्टिव होते हैं कुछ कम होते हैं, ठीक है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे 170-160 के आसपास, ऐसा कुछ ये नहीं होता है इसका, मैं यही कर रहा हूँ तो आप वही कीजिए। तो आप देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा वैल्यू आपको प्रॉपरली सेट हो रहा है, ठीक है। देखिए एक्चुअली ये आ गया यहाँ पे,
आप यहाँ पे प्योर 1 मत रखिए, तो उससे थोड़ा सा नियर अबाउट एक 90-95 ऐसे थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि इतना भी प्योर एंड रिफ्लेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। जैसे पहले कहा था थोड़ा सा धूल मिट्टी डस्ट वगैरह, ठीक है। सो ये हो गया मार्बल टेक्सचर, सिंपल सा बेसिक, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं वुड पे। सिलेक्ट कीजिए, असाइन कीजिए, इसे नेमिंग कीजिए वुड, और डिफ्यूज बिट में आप वुड मटेरियल शो कर दीजिए। अभी स्ट्रेट आ रहा है तो इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ पे एंगल में W 90 डिग्रीज पे, तो ये रोटेशन हो जाएगा। और थोड़ा सा ब्लर इसका कम करता हूँ, क्योंकि वुड थोड़ा सा हाई क्रिस्पी होता है, तो उस टाइप का थोड़ा सा। और उसके बाद हम इसे देना पड़ेगा बम्प। तो बम्प के लिए मैंने एक टेक्सचर दिया है यहाँ पे, तो फिर से जाते हैं बिट मैप पे, तो वुड का ये बम्प, ठीक है। इसे भी रोटेट कर लो तो ये हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो अभी ये हो गया फ्लैट, उसको एक डेप्थ आ गया लेकिन उसे रिफ्लेक्शन नहीं आया है, तो सॉरी यहाँ पे बड़ा कर लेता है इसे। तो हम रिफ्लेक्शन थोड़ा सा देते हैं इसे, और ये थोड़ा सा यहाँ तक कम कर लेंगे इसे, ठीक है। तो वो एक फाइन वुड आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसे जब देखिए ये थोड़ा सा इस पर हल्का सा रिफ्लेक्ट हो, ज़्यादा ना। सो ये हो गया परफेक्ट वुड फाइन, ठीक है। परफेक्ट नहीं, एक्चुअली बेसिक वुड फाइन। उसके बाद आते हैं कॉन्क्रीट पे। सेम ये जो हम तीनों पे किए थे वही इसे कॉन्क्रीट से करना है। डिफ्यूज बिट में आप एक कॉन्क्रीट का टेक्सचर आसान करो, शो करो, ठीक है। उसके बाद इसे नेमिंग कर दो कॉन्क्रीट। उसके बाद इसको हम बम पे डालेंगे, तो ये हो गया उसका डेप्थ, और इसे थोड़ा सा हम रिफ्लेक्शन देंगे। कंक्रीट थोड़ा सा हल्का सा होता है कुछ कुछ कंक्रीट, तो इसे भी हम 0.7 या 0.65 दे देंगे, तो ठीक है। सो ये है बेसिक से आसान से टेक्सचर्स, तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं है। हाँ, किसी किसी को कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ प्रॉपर्टीज होंगे जो उनको समझ में ना आए होंगे, वो हम मुझे डायरेक्टली यहाँ पे नीचे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। और ये सोर्स फाइल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पे आप ट्राई कर सकते हो। तो ये थी कुछ बेसिक से टिप्स मेरी तरफ से। ये आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी, और थोड़ा हौसला अफजाई चाहता हूँ। तो लाइक करें, कमेंट करें, और नीचे सब्सक्राइब ज़रूर करें।